गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेंस। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम एक प्रश्न, आसान प्रश्न के बारे में आप लोगों के सामने बात रखूंगा और उसको बतलाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह प्रश्न मुझे कोई छोटा सा बच्चा ने पूछा था, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इस प्रश्न का आंसर लगभग 90% स्टूडेंट गलत जवाब देते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रश्न क्या है मैं आप बतलाता हूं आप लोगों को। प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न जो है वो बहुत आसान है कि 12,000 1200 12 को अंकों में लिखें। ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि 12,1212 को अंक में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसका जो आंसर लिखते हैं वो बोलते हैं इतना आसान है, 12,1212 आंसर हो गया, है ना। आंसर हो गया 12,1212 आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर सही नहीं है। कैसे, मैं आपको बतलाता हूं। हम लोग जानते हैं भारतीय मानक पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,21,1212 हो गया। यानी 12,1212 को जोड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो आपने तुरंत लिखा है, बिना सोचे समझे आंसर लिख दिया है, तो मैंने लिखा है, या बहुत सारे विद्यार्थी इसको लिखते हैं, तो वो कितना हो गया, 1,21,212 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग गलती कहां करते हैं, आसानी से हम लोग तुरंत लिख दिए, प्रश्न को नहीं समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझिए। हालांकि ये क्वेश्चन हम सही नहीं मान सकते हैं। 12,000 जब कह रहा है तो उनको वहां 1200 नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि 1200 भी 1,200 होता है। तो जब हमने 12,000 ऑलरेडी कह रहे हैं, तो फिर 1200 कहना यानी आपको उलझाने का काम है। यानी आप कितना अपना विवेक का प्रयोग कर रहे हैं उसका यहां वो जानना चाह रहा है, आपका आईक्यू टेस्ट करना चाह रहा है। तो एक तरह से क्वेश्चन गलत भी कह सकते हैं और नहीं तो सही भी मान सकते हैं। 12,1212 को आप कैसे लिखेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने कहा कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको लिखने के लिए आप पहले हजार, देखिए सबसे पहले 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई, है ना। तो आप सबसे पहले 12,000 को अगर लिखेंगे तो यहां 12 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, सैकड़ा में 0 हो जाएगा, दहाई में 0 और इकाई में भी 0 हो जाएगा। उसके बाद 1200 में जाइएगा तो 1000 में तो 0 हो जाएगा, सैकड़ा में अगर आप यहां पर 12 लिखते हैं और यहां पर 0 और ये 0,
ये तो गलत हो गया ना। अंक हमको एक 0 से कितना लिखना है, 9 तक ही लिखना है। यहां पर जो अंक होगा वो 0 से 9 तक ही होगा। यहां 12 कैसे हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको 12 जो है इसको क्या करना है, 2 और 1 कहां पर चला जाएगा, 1000 में चला जाएगा। 1 कहां चला जाएगा, 1000 में चला जाएगा। ताकि सैकड़ा का जो अंक होता है वो आप जब लिखेंगे तो 0 से 9 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहां पर कितना हो रहा था, 12 हो रहा था, जो कि आपको, और उसके बाद 12,1200 को हमने इस तरह लिख दिया। उसके बाद 12 लिखेंगे तो यहां पर 1000 में 0, सैकड़ा में 0, दहाई में 1 और इकाई में 12। इकाई में 12, ताकि यहां हम 12 पढ़ रहे हैं तो 12 में दहाई में 1 और इकाई में 2 होगा। फिर एक बार समझ लीजिए, 12,000 यानी 1000 में 12 तो सैकड़ा में 0, दहाई में 0, इकाई में 0 हो जाएगा। 1200 तो 1200 मतलब 1000 में कुछ नहीं है, सैकड़ा में 12 है। 1200 का मतलब सैकड़ा 1200 और इधर 0 और इधर 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो 12 रख सकता नहीं है, क्योंकि इसमें दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें जो भी अंक होगा वो 0 से 9 तक होगा। यहाँ 1000 में आपका जो होगा वो ज्यादा हो सकता है, 1000 में आपका ज्यादा हो सकता है, लेकिन सैकड़ा में आपको 10 से ज्यादा यानी 0 से 9 से बड़ी संख्या यहां नहीं लिखाएगा सैकड़ा में। तो हमारा कितना हो गया, तो सैकड़ा में जहां 9 से अधिक होता है तो हम उसको क्या करते हैं, 1000 में यहां कन्वर्ट कर देते हैं। उसी प्रकार 1000 में अगर 99 से ज्यादा हो जाएगा तो 1000 से वो कहां चला जाएगा, लाख में चला जाएगा। 1000 में वो नहीं लिखाएगा, 1000 में 0 से लेकर 99 तक लिखाएगा। 1000 में 0 से 99 तक क्यों लिखाएगा, तो हम लोग भारतीय मानक पद्धति जानते हैं, इकाई कोमा कैसे होता है। अगर एक ऐसा रखे कोई संख्या है, जिसका एक वीडियो अलग से है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद 1000, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, उसके बाद 10 लाख, ऐसे करके दो दो, उसके बाद दो दो अंक के बाद, पहले 3 को छोड़ के 2 अंक के बाद कोमा होता है। ठीक है, तो यहां पर इकाई में आपका 0 से लेकर 9 तक मैक्सिमम अंक हो सकता है। दहाई में भी 0 से 9 तक मैक्सिमम अंक हो सकता है। इसमें भी सैकड़ा में भी 0 से 9 तक मैक्सिमम अंक हो सकता है। इसमें आपको 0 से 99 तक होगा। किसमें, इसमें किसमें, ये इकाई में हो गया, ये आपका इकाई का स्थान हो गया, इकाई का। ये किसका हो गया, दहाई का। ये किसका हो गया, सैकड़ा का। ये किसका हो गया, 1000 का। यानी 1000 में आप 0 से 99 तक हो सकता है। उसके बाद लाख में भी वही होगा, अंक 0 से 99 तक हो सकता है। उसके बाद लाख के बाद क्या हो जाएगा, करोड़। तो करोड़ में भी आपका जो है, करोड़ में भी जो आप लिखिएगा तो 0 से 99 तक जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहां पर जो हम लोग लिखेंगे तो 12 जो लिखे थे तो 12 हम यहाँ इकाई में 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 और 1 कहां चला गया, दहाई में। यानी कि 0 से 9 तक ही हमको अंक लिखाएगा इकाई में, दहाई में भी 0 से 9 तक अंक लिखाएगा, सैकड़ा में भी 0 से 9 तक लिखाएगा, लेकिन 1000 में 0 से 99 तक जाएगा। इसलिए हम 1000 में यहाँ 12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ सैकड़ा में हम 12 नहीं लिख सकते हैं, जिसके वजह से हमारा आंसर गलत हो गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको 12,1212 लिखना है, तो अब आप यहाँ देखिए 1000 का डिजिट कौन कितना हो जाएगा, 13 हो गया, और सैकड़ा का कितना हो गया, 2 हो गया, और कितना हो गया सैकड़ा का 2, और ये हो गया 12। यहाँ भी कोमा अगर दे सकते हैं, दिया नहीं जाता है, तो 13,212 यानी 12,1212 का जो है
वो लिखने के लिए क्या लिखाएगा, उसको अंक में ये लिखाएगा 13,212। यानी प्रश्न जो है, इसलिए हमने गलत कहा था कि ये प्रश्न होना चाहिए 13,212, लेकिन आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए उन्होंने प्रश्न को क्या बना दिया, 12,1212 को अंकों में लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपको ये चीज में ध्यान रखना है, और इसलिए डायरेक्ट हम जो ये लिख देते हैं 12,1212, ये गलत है, क्योंकि 1 दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,21,212 हो जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न था जो एक छोटा सा बच्चा ने हमसे किया था, तो उसका आंसर बहुत सोच समझ के देना पड़ा था। तो मुझे लगा कि ये वीडियो के रूप में सभी बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद जरूर आया है तो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरा चैनल का मिलता रहे और आपको इस प्रकार का वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।